दोस्तों इस वीडियो में हम जीरो टीम कैलकुलेशन को लेके कुछ बातें करेंगे, उनकी इनकम को लेके बातें करेंगे। यानी हम एक फिगर ले लेंगे, मान लो आप सबको मान लो 5-5 हज़ार कमाने हैं हर महीने, तो 5-5 हज़ार की पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, इस वीडियो में मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले जस्ट आप लोगों को लग रहा होगा कि जीरो टीम के बारे में बोले जा रहे हो। देखो ज़रूरी है, क्योंकि जीरो टीम ही आपकी नींव रखी हुई है ऑन पैसिव की। कितने सारे जीरो टीम है वो समझो, बेस जो है ना वो जीरो टीम नहीं बना के रखा हुआ है, इसलिए उनके बारे में नहीं सोचोगे तो किसके बारे में सोचोगे। मेरे एक छोटी सी टीम थी 50 लोगों की, उसमें 36 लोग जीरो टीम वाले थे, और बेचारे 36 लोग इसलिए जुड़े थे क्योंकि क्या, इन इट विन इट। अब इन इट विन इट है, उनको पता ही नहीं है भाई कैसे आज इनकम कैसे आने वाला है, उनको क्या नहीं पता। आप जिन्होंने टीम बनाई है, जिनके पास जो लीडर्स है उन्हीं को नहीं पता है कि भैया कैसे जीरो टीम की इनकम आने वाली है, तो बेचारे उनको क्या बताएंगे। तो आज के डेट में मैं बस इतना ही चाह रहा हूँ, मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बातें नहीं कर रहा हूँ। आप दोबारा पैसे लेने जा रहे हो ना, पहले 2020 में ये बहाना मार दिया आपने कि भाई आपका जो प्लान है इतना सीक्रेट प्लान है कि कोई चोरी हो जाएगा। कोई बात नहीं, 3 साल बीत गए, अभी भी मान लो अगर 3 साल और बिताओगे तो कोई बात नहीं, छुपा के रखो, लेकिन आप तो दोबारा पैसे लेने जा रहे हो ना। जब दोबारा पैसे लेने जा रहे हो तो अब तो बता दो भाई जीरो टीम वाले कैसे कमाएंगे। यार वो टीम मतलब मार्केटिंग की जा रही है, सोचा जा रहा है, मिल के प्लान करेंगे, ऐसे वैसे नहीं, कॉन्क्रीट प्लान। अब वैसे वैसे ले आपसे पैसे ले भी सकते, नहीं भी ले सकते। ऐसा अगर बोला होता तो चलो समझ में आता, आपसे आप पैसे दो, अब पैसे दो, ऐसे काम ले तो ऐसे रहे हो, और जो देने की जो बात है वो आप कर रहे हो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, टेंशन मतलब सोचा हुआ है, प्लानिंग चल रही है। क्यों भाई चल रही है? अभी तो आपको कॉन्क्रीट तरीके से बताना पड़ेगा तभी पैसे देंगे। तो इसलिए मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ किसी भी जीरो टीम वाले को, तब तक आप इन्वेस्ट मत करो जब तक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर प्लान ना मिल जाए। वो प्लान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब से हमने वीडियो बनाया तब से हंगामा चल ही रहा है जीरो टीम को लेके, है ना। और जरूरी भी था, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। क्यों क्वेश्चंस पूछते हैं? इन्हीं चीजों की वजह से पूछना चाहिए कि कोई भी आपके कुछ भी आके कहानी सुना के, परियों की कहानी सुना के आपको ना चला जाए। आज के दिन में भी आप लोगों को यही चीज एडवाइस की, आप लोगों को यही कहानी सुनाया जा रहा है, टेंशन मतलब जीरो टीम वालों, क्योंकि आप लोगों के लिए ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, कंपनी मार्केटिंग कर रही है। ओ कनेक्ट एक प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, फिर उनसे भी आप कमाओगे। अरे जो प्रोडक्ट नहीं आया उनके बारे में क्यों बता रहे हो? जो आएंगे आएंगे यार, जो आएंगे तब कमाएंगे, जो आएंगे उसके लिए भी पैसे देंगे, उसके लिए भी पैसे लोगे, है ना, लोगे दोगे सब चलेगा। तो जो नहीं आया उसके बारे में सपने दिखा के जरूरत नहीं है। आप भी जो 10-12 हज़ार ले रहे हो, किसकी वजह से ले रहे हो? ओ कनेक्ट की वजह से ले रहे हो, तो सिर्फ ओ कनेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछो। आप लोग बहुत सारे फाउंडर्स है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों ऐसे करते हो, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी आके बेवकूफ बना के चला जाता है। आप लोगों को ये बोल रहा है ये प्रोडक्ट भी आएगा, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। अरे ठीक है, जो आ रहा है आ रहा है। अब ये 12 हज़ार, जो 10-12 हज़ार किस वजह से ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हो? ओ कनेक्ट के लिए ले रहे हो ना, तो ओ कनेक्ट मुझे कैसे प्रॉफिट देगा, जीरो टीम वाले को कैसे कमा के देगा, वो बताओ ना आप मुझे। ओ टीम आएगा तो क्या फ्री में जो भी आ रहा है, अगला जो पेड प्रोडक्ट आ रहा है वो फ्री में थोड़ी दोगे आप मुझे, वो भी तो बोलोगे उसके लिए भी पैसे दो। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो पैसे ले रहे हो आप, इसका तो आप बताओ ना कैसे कमा के दोगे। ये चीज फेसबुक का एग्जांपल देने लगे, इतने साल में कमाते, गूगल का, फिर वो डेटा, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं डेटा सेंटर से कमाए, आपको कुछ पता ही नहीं आईटी कंपनी कैसे काम करती है, डेटा सेंटर से कमाते, उससे कमाते हैं। अरे भाई डेटा सेंटर क्या है आप लोगों को पता है ना, डेटा सेंटर रेंट में देके कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन भैया डेटा सेंटर आपके खुद के कंपनी का एक आपका स्टोरेज है, सर्वर है, सब कुछ ऑपरेशनल, जितने भी आईटी के प्रोडक्ट, वो चीज उसमें रखा जाता है, वो आपका स्टोरेज है, पकड़ लो, है ना। तो वो चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप 10 लोगों का परिवार है, तो 10 लोगों का परिवार 2 BHK में है, तो 2 BHK में ठूस ठास के रहेगा ना, 10 लोग कैसे रहेंगे यार 2 BHK में। तो ऑब्वियसली 1-2 लोगों को रेंट में कहीं ना कहीं खुद ही रहना पड़ेगा। अब उसके बाद मान लो 6 लोग रहे, ठूस ठूस के रह रहे हैं। अब वो 6 लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि अब हम क्या करते हैं, हमको थोड़ा सा पैसा चाहिए, हम क्या करेंगे, इसमें ना किराएदार लेके आ जाएंगे। अरे भाई कहाँ से किराएदार लेके आ जाओगे, कहाँ रखोगे उसको, बाथरूम के अंदर रखोगे क्या? खुद तो ठूस ठूस के रह रहे हो वहां पे, तो आप किराए में कैसे दोगे उसको? समझो चीजों को, अब लॉजिक लगाया करो कि आप खुद 6 लोग जैसे तैसे ठूस के रह रहे हो वहां पे, आप ये बात कर रहे हो कि मैं उसको, जो मेरा 2 BHK है उसमें से मैं किसी एक किराएदार को भी नया लेके आ जाऊंगा। आपके खुद के परिवार तो अगल बगल रेंट में जा रहे हैं। जब खुद के परिवार रेंट लेके बैठे हैं तो आप अपने अपने फ्लैट के अंदर किसको कैसे दे दोगे, उस पे रेंट पे कैसे कमाओगे? 6 लोग तो ऑलरेडी ठूसे हुए हैं।
तो वही चीज आपका डेटा सेंटर के साथ है, आपको पता ही नहीं है। अरे भाई, GoDaddy जैसा है आपका एक कंपनी, उसने कितने सारे डेटा सेंटर बना के रखा हुआ है, और आपने एक दो अभी तक, एक पता नहीं एक बनाया दो बनाया पता भी नहीं है, और आप उससे कमाने की बात कर रहे हो। अरे भाई, आपको पहले पता तो हो आपकी जो सर्वर की कैपेसिटी क्या है, क्या वो अपना बिजनेस, आप दुनिया भर के तो बिजनेस बना रहे हो, इतने सारे बिजनेस बना रहे हो, डेटा सेंटर की बात कर रहे हो, और फिर बनाएंगे बोल रहे हो, तो रेंट किसको दोगे, किसको रेंट पे दोगे? आपका अपना काम बनेगा नहीं बनेगा वही नहीं पता है आपको, आपके सर्वर जो आपका काम का लोड ले पाएगा नहीं ले पाएगा वो नहीं पता आपको। अब बता रहे हो रेंट पे, और सर्वर से भी कमाएंगे और डेटा सेंटर से भी कमाएंगे, मतलब अंधभक्ति की हद मचा रखी है आप लोगों ने। तो चलिए कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो देखो, समझो चीजों को, मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ, चीजों को समझ के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10,000 20,000 बहुत लोगों के लिए मायने नहीं रखती है, लेकिन बात मायने रखने की नहीं है। उससे अच्छा आप ऐसे ही फेंक रहे हो तो किसी गरीब को जाके दे दो ना। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं कि मान लो आपको 5,000 कमाने हैं, ठीक है, महीना महीना। अब 5,000 अगर आपके के कमाने हैं तो चलो, अब ये अगस्त का महीना चल रहा है ना, इसी महीने में मान लो आपका वो कनेक्ट आ गया और सारे आपने 10 लाख फाउंडर्स थे और सब के सब ने मान लो खरीद लिया, जोश में खरीद लिया, ठीक है, सब ने खरीद लिया, और आपके धिल्लन जी करोड़पति बन चुके हैं, कॉपी ट्यूबर्स लखपति बन चुके हैं, और आपके ऊपर के लीडर्स बहुत सारे लखपति बन चुके हैं, ठीक है, करोड़पति लखपति सब बन चुके हैं। और अब बारी है आप लोगों की, है ना। 1 तारीख से मान के चलता हूँ आपका महीना शुरू हो रहा है, मतलब अगस्त के महीने में जो भी है कमीशन फमीशन दे के सब खत्म हो गया। अब 1 सितंबर से आप लोगों का महीना शुरू हो रहा है मान लो। अब 1 तारीख से शुरू हो रहा है, तो अब अक्टूबर के महीने में 1 तारीख के बाद कुछ तो उम्मीद करोगे, कुछ तो कमाई होगी आपकी। कितनी कमाई होगी? धिल्लन जी की बातों को भूल जाओ, ठीक है, वो सपने बड़े दिखाते हैं फालतू के। 5,000 में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, आपकी कमाई अगर 5,000 होनी है तब क्या होगा? तो आप टोटल कस्टमर्स कितने हैं? 10 लाख मान के चल रहा हूँ, तो 10 लाख 1 मिलियन है, तो 10 लाख कस्टमर्स है, तो 10 लाख कस्टमर्स को अगर आपको 5,000 अक्टूबर के महीने में सैलरी देनी है, सैलरी का मतलब आपकी कमाई 5,000 आपको देनी है, तो ऑन पैसिव को 500 करोड़ कमाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 500 करोड़ मतलब आपको बांटने पड़ेंगे। तो 500 करोड़ कैसे आया आपका? वही आपका 10 लाख इंटू अगर 5,000 करोगे तो आपको 500 करोड़ मिल जाएगा। अब 500 करोड़ कमाने के लिए, 500 करोड़ बांटने के लिए कम से कम 1,000 करोड़ कमाना पड़ेगा। 50-50 मॉडल पे रहेगा ना, क्योंकि भैया जो जिस चीज को आप बेच रहे हो उसको भी तो सपोर्ट चाहिए होगा ना, उसको उसका जो खर्चा होता है वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो 50-50 मॉडल मैं इजी करने के लिए मान रहा हूँ, क्योंकि 70-30 करूंगा, मतलब 25% आप लोगों को मिल रहा है ना, तो 25% करूंगा तो ऑन पैसिव को और कमाना पड़ेगा। अभी तो 1,000 बोल रहा हूँ, 1,000 से भी ऊपर कमाना पड़ जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन छोड़ देते हैं उसको। 50-50 मॉडल ईजी समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ। तो 1,000 करोड़ आपको कमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 500 करोड़ आप अपने पास रखोगे और 500 करोड़ क्या करोगे? बांटोगे, है ना। तो ये मॉडल हो गया। अगर आपको अक्टूबर के महीने में 500 करोड़ अगर अपने फाउंडर्स को सारे को बांटना है, इसका मतलब आपको 1,000 करोड़ कमाना है। तो 1,000 करोड़ कैसे कमाओगे आप? आपका जो सब्सक्रिप्शन है उसी से कमाओगे ना, जो ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन है। अभी तो आपके हाथ में यही है, सब्सक्रिप्शन ही है, बाकी प्रोडक्ट तो 2-3-4 महीने के बाद आने वाला है। तो $125 का आपका क्या है? सब्सक्रिप्शन का, ओ कनेक्ट का, महीने का, 1 महीने का। इसका ये मतलब हो गया कि अगर मुझे इसको बेच के 1,000 करोड़ कमाना है, यानी मुझे कितने लोगों को बेचना पड़ेगा? तो उसके लिए सिंपल कैलकुलेशन है, 1,000 करोड़ को 10,000 से डिवाइड कर दो। 10,000 क्या है आपका? मैं उसका मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ओ कनेक्ट का प्राइस है, मतलब 10,250 होता है, इजी करने के लिए 10,000 मान लिया मैंने। इसका मतलब आपको 10 लाख नए सब्सक्राइबर्स, न्यू कस्टमर्स आपको ये सितंबर के महीने में चाहिए होगा। अगर पूरे सितंबर के महीने में 10 लाख नए कस्टमर्स आ जाते हैं, तब जाके आपका ये अक्टूबर 1 तारीख या 2 तारीख को मान लो अगर सैलरी बढ़ती है तो सबको 5-5 हजार दिया जा सकता है। यानी आपको जो 5 साल में आपने 10 लाख कस्टमर्स जोड़े हैं, आपको 1 महीने के अंदर आप अगर 10 लाख जोड़ोगे तब जाके आपका अक्टूबर के महीने में आप सबको 5-5 हजार की कमाई हो सकती है, ठीक है। अब मान लो ये पॉसिबल हो गया, क्योंकि आप मान लो ये आ रहा है आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, ये आ रहा है, जबरदस्त मार्केटिंग कर दी और 10 लाख एक ही महीने में आ गए। मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है अक्टूबर में, सितंबर का मान के चल रहा हूँ, मार्केटिंग में जबरदस्त कुछ कर दिया। अब मान लो अक्टूबर में सबको 5-5 हजार की सैलरी आ गई। अब आते हैं पार्ट 3 पे। अब अक्टूबर में आपने कमा लिया, अब फिर नवंबर में भी तो आप कमाओगे ना, न सिर्फ 5,000 कमाने आए हैं। 5,000 कमाने के लिए तो 22,000 तो आपने इन्वेस्ट ही कर दी। आप कम से कम 5-5 हजार करके अभी आपको 5 महीने लगेंगे, तब जाके आपके प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा। यही बात है ना, 5 महीने में तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 के हिसाब से आप जाके 5 महीने में आप अपना मूलधन है वो वापस करोगे। तो अब नवंबर में भी कमाना पड़ेगा। अब नवंबर में 5,000 अगर आपको कमाना है
तब आप ऑन पैसिव को कितना कमाना पड़ेगा वो आप जानते हैं। अब देखो, अब कस्टमर्स कितने हो गए, देखो 20 लाख हो गए। 20 लाख क्यों हो गए? 10 लाख पहले अपने 10 लाख आप लोग थे, और 10 लाख क्या हुआ, अक्टूबर के महीने में आ गया, है ना, मतलब सॉरी सितंबर के महीने में आ गए ना 10 लाख नए लोग, उन्हीं से तो कमा के आपको 5,000 मिला ना। तो अब क्या हुआ, जो 10 लाख लोग नए आए हैं तो बेवकूफ तो नहीं है ना कि दोबारा वो $125 दे देगा, वो भी तो बोलेगा भाई हम भी कमाएंगे, हमें भी पैसा दो। यानी नवंबर के महीने में 1 नवंबर को उन सबको पैसे चाहिए होंगे, यानी 20 लाख लोगों को आपको फिर पैसे चाहिए होंगे। अब 20 लाख लोगों को अगर पैसे चाहिए, फिर सबको 5-5 हजार भी अगर हम देते हैं, इसका मतलब आपका 1,000 करोड़ बांटने पड़ेंगे आपको 1 नवंबर को, ताकि सबको 5-5 हजार मिले, है ना। अब सबको अगर 1,000 करोड़ बांट रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो भाई सर्वर की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। 20 लाख लोग हो गए, अब तो काम भी एम्प्लॉयज भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ऑन पैसिव को 2,000 करोड़ कमाना पड़ेगा, यानी 50-50 मॉडल पे। तो 50-50 मॉडल पे आपको 2,000 करोड़ आपको कमाएंगे, तब जाके सबको 5,000 बांट पाएंगे नवंबर में। आपकी कमाई नवंबर में तब जाके 5,000 आपके पास आएगी। अब लेकिन यार 2,000 करोड़, इसको आप कमाने के लिए फिर नए कस्टमर्स लाने पड़ेंगे ना, कहाँ से लाएंगे? वो कनेक्ट ही तो है ना यार। अभी ऐसा फेसबुक उसबुक तो नहीं बना दिया ना कि भाई ऐड से आ रहा है, उससे आ रहा है, किसी ने क्लिक कर दिया उससे आ रहा है। इन चीजों को समझो। कुछ लोग बोलेंगे उससे भी आएगा, उससे, अरे किससे आएगा भाई? जो चीज अभी दिखाई नहीं उससे आएगा का सपना छोड़ दो, ठीक है। तो यानी 2,000 करोड़ दोबारा आप ओ कनेक्ट से अगर कमाना चाहते हो तो कितने नए लोग लाने पड़ेंगे? सेम फॉर्मूला है, 2,000 करोड़ को डिवाइड कर दो 10,000 से, यानी आपका 10,000 आपका ये क्या बोलते हैं ओ कनेक्ट का प्राइस है। यानी 20 लाख नए लोग आपको अक्टूबर के महीने में आना होगा, तब जाके आप नवंबर के महीने में 1 तारीख को आपको 5-5 हजार सबको मिलेंगे, ठीक है। अब ये सोचो, ये सिर्फ मैंने ये कैलकुलेशन बताया है 20 लाख लोग, 20 लाख लोगों को जो आपको 500 करोड़ सिर्फ आपको कमा के देंगे। लेकिन भैया ऑन पैसिव का मॉडल क्या है? ऑन पैसिव का मॉडल ये है कि आपका जो $125 का जो रेंट है, पहले उसको काटा जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को बांटा जाएगा, है ना। तो अगर $125 रखना है उनको तो फिर और कितनी कमाना पड़ेगा? इसलिए मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रखा आप लोगों को, उस चीज को हटा दिया मैंने। क्योंकि देखो घर की खेती, उसको ना भी रखो तो चलेगा ना, आपको 1,000 रुपया दे तो रहे हम, 1,000 करोड़ दे तो रहे महीने का। तो वो चीज समझना जरूरी है। तो जो कैलकुलेशन, यानी अगर आप निकाल के देखोगे तो आपको कैलकुलेशन 2 और कैलकुलेशन 3 में क्या पता चला कि अगर आपको अक्टूबर के महीने में अगर आपको सिर्फ 5,000 चाहिए तो कम से कम आपको 10 लाख लोग लाने ही पड़ेंगे। फिर अगर आपको इस महीने में, फिर मान लो नवंबर को आपको फिर से 5,000 चाहिए तो 20 लाख लोग नए लाने पड़ेंगे। क्योंकि इस मॉडल को समझो, मॉडल ऑन पैसिव क्या बोलता है, आप जुड़ते जाओ आप कमाते जाओगे। सबको तो आप यही बोल के लाओगे ना कि आप सबको कमाना है, नहीं ऐसे लाओगे कि नहीं बस आपको भाड़ा देना है, महीना महीना $125 देना, $125 देना, हम मैं कमाऊंगा बढ़िया से, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। उनको भी बोलोगे कमाओगे तभी तो आएंगे ना वो लोग। तो मैं ये मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या आप लोग अब इसको कंक्लूजन खुद ही निकालिए कि क्या ये पॉसिबल है कि जैसे ही आपका एक मतलब लॉन्च हो गया, उसके 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही नए 10 लाख आएंगे, फिर उसके अगले में 20 लाख आएंगे, फिर 20 लाख आएंगे तो फिर पहले का 20 लाख, नया 20 लाख, 40 लाख लोग नए आ जाएंगे। अब फिर 40 लाख लोगों को कमा के दो, तो उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी।